कभी सोचा है कि जापान दुनिया का सबसे डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव कंट्रीज में से एक क्यों है? जापान के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स डिस्ट्रैक्शन के बिना काम कैसे करते हैं? उनका फोकस और एफिशिएंसी इतना हाई कैसे रहता है? क्यों वहाँ के लोग, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो या बिजनेस ओनर, अपने फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करते हैं? हम सबको कभी ना कभी मोटिवेशन की कमी, डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन का इश्यू होता है। हम सोचते हैं कि हार्ड वर्क से सब सॉल्व हो जाएगा, बट इन रियलिटी हार्ड वर्क अकेला काफ़ी नहीं। जापान के लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क के साथ साथ कुछ साइंटिफिक सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। आज मैं तुमको 6 ऐसे जापानीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो तुम्हारे लाइफ और तुम्हारे वर्क कल्चर को ट्रांसफॉर्म करके रख सकती है। और अगर तुमने इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो ये तुम्हारे फोकस, तुम्हारी एफिशिएंसी और तुम्हारे सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। और जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे फेलियर को देखने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द वेल नोन कॉन्सेप्ट इकिगाई के बारे में। इकिगाई का मतलब होता है द रीजन फॉर बीइंग, मतलब तुम्हारी जिंदगी का असली पर्पस। अगर तुम हर सुबह एक्साइटेड नहीं उठ रहे हो, इसका मतलब तुमने अभी तक अपने पर्पस को फाइंड आउट नहीं किया है। तुम जिंदगी को बस जी रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो। जापान में हर इंसान, एक छोटा से छोटा जॉब करने वाला भी अपने लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढता है। तो चलिए समझते हैं कि आप अपना इकिगाई कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अपनी लाइफ में 4 क्वेश्चन का आंसर दो। पहला, व्हाट डू यू लव, तुमको क्या काम करने में मजा आता है। दूसरा, व्हाट आर यू गुड एट, तुम्हारी बेस्ट स्किल्स क्या है। तीसरा, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, ऐसी क्या चीज़ है जो दुनिया को काम है। एंड चौथा, व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर, मतलब जिससे तुम पैसे कमा सको। तो जब इन चारों पॉइंट का इंटरसेक्शन होता है तो वही होता है आपका इकिगाई। अगर तुम्हें डिज़ाइन पसंद है और तुम ब्रांडिंग या मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो तो तुम ग्राफिक डिज़ाइनर या ब्रांड कंसल्टेंट बन सकते हो। दोस्त, जिंदगी का असली सुकून तब आता है जब तुम वो काम करो जो तुम्हें पसंद हो और जो दुनिया को भी वैल्यू दे। काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब हर दिन सिर्फ 1% बेटर होने का गोल रखना। बहुत लोग एक ही दिन में बड़ी सक्सेस चाहते हैं, बट इन रियलिटी बड़ी सक्सेस हमेशा छोटे छोटे इंप्रूवमेंट के कम्युलेटिव इफेक्ट से आती है। डेली एक स्मॉल गोल सेट करो जो तुम्हारे किसी एक स्किल को इंप्रूव करे। ध्यान रखना, 1% बेटर एवरी डे इज इक्वल टू 37 टाइम बेटर एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर तुम सिर्फ 5 एक्स्ट्रा पुशअप्स हर दिन ऐड करते हो तो 1 साल के बाद तुम 150 प्लस पुशअप 1 गो में कर पाओगे। अगर कोई राइटर सिर्फ रोज 500 वर्ड्स लिखता है तो वो 1 साल में एक बुक लिख सकता है। तो दोस्त ध्यान रखो, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, लेकिन हर दिन छोटा छोटा इंप्रूवमेंट तुमको एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। वाबी साबी का मतलब है अपने इम्परफेक्शंस और मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करो और खुद को ग्रो करो। बहुत लोग परफेक्शन के चक्कर में ओवरथिंक करते हैं और कभी स्टार्ट ही नहीं करते। तो ये जो वाबी साबी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अपनी मिस्टेक्स को हाइड मत करो, उससे सीखो। परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। अगर स्टीव जॉब ने पहला आईफोन रिलीज किया ही नहीं होता सिर्फ इसलिए कि वो परफेक्ट नहीं बना है तो आज मार्केट में आईफोन आता ही नहीं। सो स्टार्ट इम्परफेक्टली बट स्टार्ट। किटसुंगी एक जापानीज आर्ट है जहाँ पे एक टूटी हुई पॉट को गोल्ड से रिपेयर किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो तुम्हारी फेलियर्स है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी बन सकती है। इसलिए अपने फेलियर्स को एक लेसन समझो, ना कि एक दुख। अपने स्ट्रगल को ओपनली शेयर करो क्योंकि वही तुम्हारी यूनिक वैल्यू है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी ना कभी ज़रूर फेल हुआ है, लेकिन जो फेलियर को गोल में कन्वर्ट करना सीख जाए वही असल में चैंपियन है। तो फेलियर तब तक फेलियर है जब तक तुम उससे कुछ सीख नहीं रहे हो। माँ का मतलब है द स्पेस बिटवीन थिंग, यानी बीच का गैप जो क्लैरिटी और फोकस लाता है। बहुत बार हम बिना सोचे समझे फास्ट डिसीजन लेते हैं या बिना ब्रेक के काम करते हैं तो हम बर्नआउट हो जाते हैं। मीटिंग या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक छोटा सा पॉज लो। हर दिन खुद को फोन से और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी देर के लिए दूर रखो। जापान में टी सेरेमनीज में माँ का कॉन्सेप्ट यूज होता है जहाँ पे साइलेंस और पॉज को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखो, फास्ट डिसीजन हमेशा बेस्ट नहीं होता, कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। शिगोइशी का मतलब है हर मोमेंट को यूनिक समझना और उसको फुल्ली अप्रिशिएट करना। मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन से तुम अपने फोकस को वीक कर रहे हो और अपने सक्सेस को स्लो कर रहे हो। तो आप मीटिंग या इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। हर मोमेंट को ऐसे जियो कि वो दोबारा नहीं आने वाला।
जापान में जब लोग किसी से मिलते हैं तो वो फुल्ली प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से उनकी रिलेशनशिप और नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो लाइफ में हर मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और उसे इग्नोर मत करो। अगर आपको ये जापानीज कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आप कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हो, और शेयर करो इस वीडियो को अपने हर उन लोगों के साथ जो अपने लाइफ में और अपने करियर में स्टक है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। विथ विल स्किल लर्न द रियल थिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर।